नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल IQ स्टडी पर। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक वर्तमान में कौन क्या है। दोस्तों, अप्रैल 2023 तक अपडेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रौपदी मुर्मू। ये है इनका फोटो। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति है। द्रौपदी मुर्मू भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। दोस्तों, इससे पहले महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का प्रावधान है। और दोस्तों, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं थल सेना, वायुसेना और नौसेना का कमांडर इन चीफ होता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जगदीप धनखड़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, ये है इनका फोटो। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों, जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में उल्लेखित है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मल्लिका अर्जुन खड़गे। मल्लिका अर्जुन खड़गे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों, INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, दोस्तों इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। और दोस्तों, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और दोस्तों, इसके संस्थापक थे एलेन ओक्टेवियन हुम, जिसे शॉर्ट में AO हुम भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, JP नड्डा। दोस्तों, ये है इनका फोटो। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों, BJP जिसका फुल फॉर्म होता है भारतीय जनता पार्टी। दोस्तों, इसकी स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और दोस्तों, इसका संस्थापक थे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष कौन बनी है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिल्मा वाना रूसेफ। ये है इनका फोटो। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों, NDB जिसका फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों, इसकी स्थापना 15 जुलाई 2015 को हुआ था और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। दोस्तों, ये है इनका फोटो। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमित शाह। दोस्तों, ये है इनका फोटो। अमित शाह वर्तमान में भारत के गृह और सहकारिता मंत्री हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तुषार मेहता। दोस्तों, ये है इनका फोटो। तुषार मेहता वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संजय जसजीत सिंह। संजय जसजीत सिंह, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, SSB की नई महानिदेशक कौन बनी है। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रश्मि शुक्ला। दोस्तों, ये है रश्मि शुक्ला। SSB जिसका फुल फॉर्म होता है सशस्त्र सीमा बल। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, DY चंद्रचूड़। ये है इनका फोटो। और दोस्तों, यह 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दोस्तों इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था और यह नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, इसका पुराना नाम फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, BVR सुब्रमण्यम। BVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, ये है इनका फोटो। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
और दोस्तों इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। दोस्तों नीति आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी हैं और दोस्तों इसका उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है समीर वी कामत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दोस्तों इसकी स्थापना 1958 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों इसके संस्थापक थे एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में महालेखा नियंत्रक सीजीए कौन बने हैं? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एस दुबे। दोस्तों ये है इनका फोटो। अगला प्रश्न है, भारत के नए सीडीएस कौन बने हैं? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनिल चौहान। दोस्तों ये है इनका फोटो। ये भारत के दूसरे सीडीएस हैं। इनसे पहले थे जनरल बिपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया था। दोस्तों सीडीएस तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीपीसीएल के अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोहिया सेठ। दोस्तों ये है इनका फोटो। बीपीसीएल दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी राजीव कुमार। दोस्तों ये है इनका फोटो। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था और दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्री सुकुमार सेन, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है विवेक राम चौधरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विवेक राम चौधरी वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आर वेंकट रमनी। आर वेंकट रमनी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये है इनका फोटो। अगला प्रश्न है, वर्तमान में 17वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों इसका वर्तमान में 17वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ओम बिरला। ये है इनका फोटो। दोस्तों ये वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने हैं? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर हरि कुमार। दोस्तों ये है इनका फोटो। अगला प्रश्न है, यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मनोज सोनी। दोस्तों ये है इनका फोटो। ये है मनोज सोनी जो कि वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों यूपीएससी जिसका फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दोस्तों इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था और दोस्तों यूपीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के औषधि महानियंत्रक कौन हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजीव रघुवंशी। दोस्तों ये है इनका फोटो। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन कौन है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनिल कुमार लाहौटी। दोस्तों ये है इनका फोटो। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। इंडियन रेलवे, दोस्तों इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1953 को हुआ था और दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शक्तिकांत दास। दोस्तों ये है इनका फोटो। ये है शक्तिकांत दास जो कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर एस सोमनाथ। दोस्तों ये है इनका फोटो। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और दोस्तों इसरो के संस्थापक थे विक्रम साराभाई, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी माधवी पुरी बुच। ये है इनका फोटो। अगला प्रश्न है, ईडी प्रवर्तन निदेशालय के महानिदेशक कौन है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी संजय कुमार मिश्रा। दोस्तों ये है इनका फोटो। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो आप लोग इन सभी पॉइंटों को ध्यान में रखिएगा।
कभी कभी इन सभी पॉइंट्स से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रजनीश अग्रवाल। रजनीश अग्रवाल भारत के वर्तमान में विदेश सचिव हैं। दोस्तों ये है इनका फोटो। अगला प्रश्न है, भारतीय तट रक्षक आईसीजी के महानिदेशक कौन है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीरेंद्र सिंह पठानिया। दोस्तों ये है इनका फोटो। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड, दोस्तों इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुरेश एन पटेल। दोस्तों ये है इनका फोटो। अगला प्रश्न है, वर्तमान में एलआईसी के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धार्थ मोहंती। ये है इनका फोटो। दोस्तों सिद्धार्थ मोहंती वर्तमान में एलआईसी के अंतरिम अध्यक्ष बने हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, आईटीबीपी के वर्तमान महानिदेशक कौन है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनीश दयाल सिंह। दोस्तों ये है इनका फोटो। अगला प्रश्न है, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ललित कुमार गुप्ता। दोस्तों ये है इनका फोटो। अगला प्रश्न है, वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिनेश कुमार खारा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों एसबीआई, इसका फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष कौन हैं? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निधि छिब्बर। दोस्तों ये है इनका फोटो। अगला प्रश्न है, वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष कौन बने हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस किशोर। दोस्तों ये है इनका फोटो। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसकी स्थापना 4 नवंबर 1975 को हुआ था और दोस्तों इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एम जगदीश कुमार। दोस्तों ये है इनका फोटो। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, दोस्तों इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1956 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर उनकृष्णन नायर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों ये है इनका फोटो। चलिए अगला प्रश्न को हम देख लेते हैं। वर्तमान में एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग का निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आपके सामने डिस्कस किया। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त भाई बहन के साथ शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आगे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप इन सभी प्रश्नों का पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां हमसे जुड़ सकते हैं। वहां सभी क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।